हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज हम लोग बात करने वाले हैं गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन के बारे में। देखिए, अगर आप लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस है या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और ये ओकेजनली होती है, कभी कभार आप लोगों ने खा लिया है तला चिकना बाहर का खाना या फिर आप लोग चले गए हैं पार्टीज में और आप लोगों को ये सारी चीजें खाने के बाद आपको हो गई है बदहजमी, गैस या फिर एसिडिटी, तो इट्स नॉर्मल, क्योंकि ये होना चाहिए। इससे पता लगता है कि आपका शरीर बिल्कुल ठीक है। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर आप लोगों को डेली ही होती है, डेली बेसिस पर आप लोग एसिडिटी, गैस और बदहजमी से परेशान रहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो आप लोगों को नहीं पच रहा है। लेकिन गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन, इन तीनों में ही डिफरेंस होता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या होती हैं ये तीनों चीजें और इनको हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं और ऐसा क्या खाएं जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं गैस। अगर आप लोगों को गैस हो गई है तो उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो उस टाइम आप लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी से खाना खाया, जिसकी वजह से खाने के साथ एयर आपके शरीर में चली गई है, जिसकी वजह से आप लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो गई है। दूसरी चीज है एसिडिटी। एसिडिटी में आप लोगों को क्या होता है कि आपकी छाती में जलन होती है, गले में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं। दैट मीन्स आप लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, यानी आपके शरीर में जितना एसिड बनना चाहिए उससे बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को गले में और छाती में जलन हो रही है। और ये होता किस वजह से? ये होता तब है जब आप बाहर की चीजें बहुत ज्यादा खा लेते हैं, यानी कि आप पूरे ही दिन में बहुत ज्यादा तला चिकना और ऐसी चीजें जो कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी चीजें खा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को एसिड की प्रॉब्लम हो रही है। अब तीसरी चीज आती है इंडाइजेशन। होता है कि जब जो कुछ भी खाना आप खा रहे हैं वो अंदर जाकर के जठर अग्नि उसको ढंग से पचा नहीं रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है। अब जब आप लोगों को गैस बन रही है तो उस टाइम में आप लोगों को क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए? जिन लोगों को रेगुलर बेसिस पर गैस बनती है उन्हें क्या क्या नहीं खाना चाहिए? उन्हें नहीं खाना चाहिए, देखिए, मैंने बहुत सारी जगह ये चीज सुनी है कि जिसको भी गैस बन जाती है वो फिज वाली कोई भी चीज पी लेते हैं तो उनकी गैस खत्म हो जाती है। यानी कि लिम्का ले आओ, उसमें नमक डालो और वो पी लो, या सोडा ले आओ, उसमें नमक डालो और वो पी लो, जो कि सबसे गलत होता है। अगर आप लोगों को गैस बन रही है तो आपको फिज वाली कोई भी ड्रिंक नहीं लेनी है। इससे तुरंत तो आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं इस चीज के। तो आपको जिस टाइम आपको गैस बन रही है उस टाइम फिज वाली चीजें ना लेकर के आपको क्या लेना है? अदरक लेनी है, उसको ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद उसमें से उसका रस निकाल लेना है 1 चम्मच, और उस थोड़ा सा हींग और काला नमक डाल करके उस टाइम में ले लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी गैस की प्रॉब्लम तुरंत खत्म हो जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, गुनगुने पानी से 1 कली लहसुन की ले सकते हैं, तो उससे भी आप लोगों की गैस की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। अब जिनको रेगुलर बेसिस पर गैस बनती है उन्हें किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? उन्हें नहीं खाना चाहिए कोई भी ऐसी चीज जिससे कि उनको गैस बने, लाइक कढ़ी, गोभी, चावल, अचार, दही, केला। केला अगर आप खाते हैं तो उसके ऊपर से 2 छोटी इलायची खा ले, तो इससे आपका डाइजेशन सही रहेगा और आपको गैस नहीं बनेगी। दही अगर आप लोगों को खानी है तो दही ना खा करके उसकी जगह लस्सी पी लीजिए और उस लस्सी में अजवाइन और काला नमक मिला लें। तो इससे आप लोगों को गैस तो बनेगी ही नहीं, साथ ही आप लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब एक चीज और मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तब आप लोगों को डब्बा बंद चीजें नहीं खानी है, नॉन वेज नहीं खाना है, तला चिकना नहीं खाना है, डब्बा बंद चीजें नहीं खानी है और आप लोगों को मैदे से युक्त चीजें नहीं खानी है।
आप लोगों को सफेद नमक और सफेद चीनी का सेवन भी नहीं करना है। सफेद नमक की जगह आप लोग सेंधे नमक का यूज कर सकते हैं और सफेद चीनी की जगह आप गुड़, शक्कर, खांड, मिश्री या शहद इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन अगर जिस टाइम आप लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है तो उस टाइम आप लोगों को क्या करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको क्या करना है, जो दूध है वो फ्रिज में रखा हुआ है तो आपको क्या करना है, उस फ्रिज में रखे हुए दूध को निकालिए, एक ग्लास में डालिए और उसको सिप सिप करके पी लीजिए। तो उससे आप लोगों की एसिडिटी में आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आपको जो जलन हो रही है, आप लोगों को जो खट्टी डकारें आ रही हैं, उससे आप लोगों को काफी फायदा मिल जाएगा। यह है इंडाइजेशन। देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी चीज नहीं पच रही है जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहला काम तो ये करना है कि खाना खाने के तुरंत बाद आप लोगों को पानी नहीं पीना है। अगर आप लोग पानी पिएंगे खाना खाने के तुरंत बाद तो इससे आप लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी ही। तो पहली चीज तो आप लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। अगर पानी पीना है तो एक सिप पानी पीजिए और फिर उसको इस तरह से अपने पूरे मुंह में घुमाइए ताकि आपका जो स्लाइवा है वो उस पानी में मिक्स हो जाए और तब उसे आप धीरे धीरे करके पी लीजिए। 1 या 2 घूंट, इससे ज्यादा ना पिए। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो खाना खाने के जस्ट बाद ना लेटें, चाहे वो दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो। कम से कम 500 कदम जरूर चलना चाहिए आप लोगों को खाना खाने के बाद। इससे आप लोगों को डाइजेशन इंप्रूवमेंट करने में आपको मदद मिलेगी। और तीसरा और सबसे जरूरी काम आपको क्या करना है, जिससे कि आपकी जो जठर अग्नि है वो काफी अच्छे से काम करने लगेगी। आपको अदरक लेनी है खाना खाने से पहले, छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है और उसको नमक में लगा करके और उसे धीरे धीरे से चबा चबा करके खाना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेशन है, जिसकी वजह से आप लोगों को खाना नहीं पच रहा है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, वो सारी ही प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इन तीनों ही प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं एक चीज और बता देती हूँ कि अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है तो आप लोगों को अल्सर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आप लोगों में से किसी को भी अल्सर की प्रॉब्लम हो चुकी है और वो ठीक नहीं हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे पास अल्सर की बेजोड़ दवा है, इलाज है, जिसको मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आपकी प्रॉब्लम भी हो जाएगी बिल्कुल खत्म। अगर आप लोगों को परमानेंट ही इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो आप लिव 52 नाम से सिरप आता है, उसे ले सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कैसे लेनी है, 2 ढक्कन सिरप लीजिए खाना खाने से आधे घंटे पहले सुबह, और रात को खाना खाने के बाद लेनी है 2 ढक्कन सिरप। तो इससे आप लोगों के इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो प्लीज इसे कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।